नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देर खास। आज का ये वीडियो हमारे लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे एनिमल के जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके बारे में। इसको लेके काफी बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर एनिमल में बहुत दिक्कत आ रही है, एनिमल के लिए कुछ बताइए। तो बेटा एनिमल के जो टॉपिक हम आज बता रहे हैं ना, अगर इतने टॉपिक आपने कर लिए कवर तो ये मान लीजिए कि आपका एनिमल में कोई भी जो क्वेश्चन है वो खाली नहीं जाएगा। दूसरी बात, जैसे ये टॉपिक कवर हो जाएंगे उसके बाद हम इसी वीडियो के अंदर 25 एमसीक्यूज या बोल रहे हैं जिनको हम मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस वो लगा रहे होंगे। उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे, यानी कि आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबर के साथ पूरा देखना, हर एक टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कहां से और कैसे पढ़ना है। अगर आप स्किप करके वीडियो डायरेक्ट टॉपिक देखेंगे तो आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, तो पहले ही लाइक कर दीजिए, फिर उसको पूरा फुल स्क्रीन पे कर लीजिएगा। उसके बाद हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब आपको नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने पहले क्या लिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा एनिमल ब्रीड। क्या रहेगा? एनिमल ब्रीड। ये मान लीजिए कि आप अगर एनिमल का पेपर देखेंगे, जैसे एनिमल के आप पीवाईक्यूज देखेंगे, सबसे ज्यादा मेजर क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो मिलेंगे ब्रीड से। अब ब्रीड कौन कौन से जानवर की आपको ब्रीड पढ़नी है। देखो अगर मैं पिछले बात की बात करूं 2024 की, 2024 के क्वेश्चन पेपर की बात अगर मैं करता हूं, एक मिनट रुकना, पेन चेंज कर लें। अगर हम 2024 की बात करते हैं तो 2024 में जो टॉपिक आए थे उसमें कुछ अलग ब्रीड भी पूछ ली गई थी, अलग जानवर की, लेकिन बेटा वो सिलेबस में नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग अलग से गधा मेहनत करें। तो जो हमेशा पूछी जाने वाली ब्रीड्स हैं पहले हम उनके बारे में ही बात करेंगे। फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कौन से जानवर की और आप थोड़ी सी ब्रीड देख के जा सकते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है वो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो है आपके लिए गाउ काउ, इसके बाद है बफेलो, उसके बाद है बकरी यानी कि गॉट, फिर है भेड़ यानी कि स्लीप। ये चार सबसे मेजर है, चार सबसे मेजर है, यानी कि आप इनको सबसे पहले पढ़ेंगे। अगर आप इनको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप हल्का सा डॉग्स की ब्रीड्स, इसके अलावा कैमल की ब्रीड्स, है ना, थोड़ी थोड़ी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको उनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इनकी ब्रीड में क्या क्या पढ़ना है, तो इनकी ब्रीड में आपको एक्सोटिक और इंडियन दोनों पढ़ना है। यानी कि जो इंडिया वाली ब्रीड्स हैं वो, और जो एक्सोटिक यानी कि विदेशी ब्रीड है वो, दोनों ही प्रकार की ब्रीड्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। कौन सी ब्रीड किस काम आती है, कौन सी ड्रॉट है, कौन सी मिल्च है, कौन सी जो है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है। सेम भेड़ और बकरी में करना है कि किससे ऊन निकलता है, कौन सा ऊन निकलता है, उससे कौन सी चीज बनती है, वो किस लिए फेमस है, ठीक है ना। जैसे कि एक बीकानेरी हमारे पास गॉट है, आपको पता है बीकानेरी गॉट कारपेट के लिए फेमस है, तो ये क्वेश्चन पूछता है, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। तो आपको याद रखना है कि आप इनको कैसे पढ़ेंगे, मतलब एकदम बहुत तगड़े तरीके से इनको पढ़ेंगे आप, है ना। और इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना चुके हैं, तो आप जाके वहां भी देख सकते हैं। काउ एंड बफेलो की जो ब्रीड्स हैं उनको लेके हमने एक वीडियो बनाया था, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक, आगे चलें। अगला अगर हम टॉपिक की बात करें तो वो है मिल्क प्रोडक्शन। किसकी बात करें? अब ये अलग से टॉपिक मैंने इसलिए रखा है, इसको चाहता तो मैं ब्रीड में बता देता लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन के लिए हम काउ और बफेलो को पालते हैं। बकरी का पर्पस मिल्क प्रोडक्शन नहीं है, हम पालते हैं उसको तो मिल्क देती है वो, तो उसका यूज कर लिया जाता है। बाकी मिल्क पर्पस के लिए इसको कभी भी जो है बहुत कम रेयर केस में ही है कि मिल्क पर्पस के लिए इसको पाला जाए। अब दूध मिल्क प्रोडक्शन में मैं आपको बता दूं तो आपको ये याद रखना है कौन सी सबसे ज्यादा दूध देती है, कौन सी कम दूध देती है, ब्रीड्स में याद रखना है। साथ ही साथ आपको पता करना है कि जो लैक्टेशन है, लैक्टेशन यानी कि दूध से कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं उसके बारे में पता करना है। कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे पनीर, खोआ, है ना, मलाई, ये सब चीजें। और जितना भी मिल्क प्रोडक्शन है, जैसे कर्ड हो गया, दही जिसे हम बोलते हैं, आइसक्रीम्स हो गई, है ना, ये जितना भी दूध का मिल्क प्रोडक्ट है वो मिल्क प्रोडक्शन है वो। इसके अलावा मिल्क डेयरी में यूज होने वाले इक्विपमेंट आप याद रखेंगे। इसके बाद अब जो है अच्छी नस्ल की जो दूध देने वाली काऊ और बफेलोस हैं उनको याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है इस वाले टॉपिक के अंदर। आगे बात करें
तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, अगला टॉपिक जो हमारे पास है वो है एनिमल फीड एंड न्यूट्रिशन। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से मान लीजिए आप बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है ना। इसमें आप क्या रखेंगे, तो आप इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस फीड, बैलेंस फीड के साथ साथ आप इसमें एक चीज और याद रखेंगे कि कौन सी काऊ या बफेलो को कितना दिया जाता है। जैसे कोई मिल्क दूध उत्पादन वाली काऊ या बफेलो है तो उसको कितना राशन देना चाहिए, एक बुल है उसको कितना देना चाहिए, एक ऐसा बुल है जिसको हमने इसलिए रख रखा है जिससे उसे ब्रीडिंग करवाते हैं तो उसको कितना देना चाहिए। इन सब के लिए अलग अलग है। इसके अलावा चारे के जो प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ ऑर्डर्स होते हैं वो, इसके अलावा जो ऑयल केक्स होते हैं उनमें कितना कितना चीजें मिलती हैं, कितना प्रोटीन है, कितना क्या चीज है, किस किस की खली की जो है खली बनाई जाती है ना। जैसे साइलेज, हे, सॉइलिंग, ये क्या होती हैं, इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से उमझ के पढ़ लेना, एकदम ऐसे पढ़ लीजिए कि आप इनमें से कुछ बचे ही ना, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ये वो टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बहुत डीप में और अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये वो टॉपिक है, आप इनको जैसे सीक्वेंस में मैंने बनाया ना उसी सीक्वेंस में आप इनको याद करने की कोशिश करना कि पहला कौन सा, फिर दूसरा कौन सा, फिर तीसरा किसा, और इनसे 3-4 दिन में ही निपटा दीजिएगा क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो खतरनाक टॉपिक है प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन। इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सी गाय है उसका हीट पीरियड कितना होता है, हीट पीरियड यानी कि जो ज्ञावन होने की अवधि है वो। इसके अलावा गर्भकाल, कितने दिनों तक वो प्रेग्नेंट रहती है उसके बाद ही वो बच्चा देती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भधान से क्वेश्चन पूछता है। इसमें यूज होने वाले इक्विपमेंट, आर्टिफिशियल वेजाइना है ना, सीमन स्टोर करने की मेथड्स, ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। यानी कि रिप्रोडक्शन अब जब अपने पास टॉपिक है उसमें पढ़ोगे बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अच्छा एक बात और, अब आप बोलोगे आपके पास नोट्स नहीं है तो इनको कहाँ से पढ़ेंगे, तो 11 और 12 की बुक्स में सब दिया हो बेटा, 11 और 12 की बुक में सब कुछ दिया गया है, आपको अलग से नोट्स खरीदने की जरूरत नहीं है। आप 11 और 12 की जो बुक्स हैं उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला हम बताते हैं आपको रोग और रोकथाम, डिजीज एंड प्रिवेंशन, यानी कि जितने भी डिजीज है, जैसे कि कौन कौन से डिजीज हैं देखना। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है यहाँ पे FMD यानी कि फुट माउथ डिजीज, रेंडर पेस्ट है ना, एंथ्रेक्स, ठीक है। और भी बहुत सारे जितने भी डिजीज हैं, ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं, मैंने कुछ ही डिजीज यहाँ पे लिखे हैं। इन डिजीज को किसके द्वारा होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं तो बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, प्रोटोजोआ से होते हैं तो प्रोटोजोआ का नाम याद रखना है, वायरस का नाम याद नहीं रखना है, वायरस मतलब वायरस याद रखिए। इसके अलावा इनमें कौन से डिजीज में कौन सा वैक्सीनेशन किया जाता है वो भी याद रखिए। इनमें अगर आपने इतना याद रख लिया कि डिजीज कौन सा है, किसके द्वारा होता है और कौन सा वैक्सीनेशन रखाया जाता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल फीचर जैसे फुट एंड माउथ डिजीज में फुट बाथ दिया जाता है इसका। इसके अलावा क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ये सारी चीजें अगर आप याद रख लोगे, हल्का सा रीड कर लोगे, तो ये मान लीजिए कि आपका इसमें से क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, लेकिन क्वेश्चन उससे बहुत ज्यादा पूछते हैं। ये मान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये हमारी मुर्गी पालन की अगर हम बात करें, पोल्ट्री फार्मिंग, अब आपने एनिमल को निपटा ही दिया, अब देखिए पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। तो पोल्ट्री फार्मिंग में अगर हम बात करें, बॉयलर और लेयर का अंतर क्या होता है, बॉयलर कौन होता है, लेयर कौन होती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो मुर्गियों की बीमारियां हैं, सबसे खतरनाक बीमारी है रानीखेत और मैरेक्स जो डिजीज है, ऐसे डिजीज के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना है। इनमें ऐसे इसके रानीखेत के बारे में पूछता है इसकी कि डेथ रेट कितनी है ना, मरने वाली जो दर होती है वो कितनी है। तो ये सारी चीजें अच्छी तरीके से पढ़ लेना। आपका मॉर्टेलिटी रेट इसको बोलते हैं कि कितनी है, ये पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन इससे ज्यादा पूछे गए हैं। बॉयलर क्या होता है, लेयर क्या होता है, इनके मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना खाना देना चाहिए, कितना क्या करना चाहिए, सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। इसके बाद देखिए एनिमल शेल्टर यानी कि जो मैनेजमेंट का ये एक पार्ट है। एनिमल शेल्टर यानी कि पशु आश्रय, जहाँ पे पशु रहते हैं। अब पशु रहते हैं वो भी, इसके अलावा मुर्गियां रहती हैं वो भी, सब आपको इसमें पढ़ना है ना। आप इसमें देखिए साफ सफाई और वेंटिलेशन, इनके बारे में पढ़ना है। प्रत्येक पशु के लिए कितना स्थान होगा। इसके अलावा जो टेल मेथड है, टेल मेथड है और माउथ टू माउथ मेथड है, ऐसी मेथड जो होती हैं उनके लिए कितना स्पेस चाहिए, क्या जगह चाहिए, सबके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन ये आप देखो, ये होगा टॉपिक यहाँ पे खत्म। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसके अलावा कुछ एनिमल्स और पढ़ने हैं आपको। वो पढ़ना है पिग। क्या पढ़ना है? पिग। और पिग की पूरी तरीके से ब्रीडिंग पढ़नी है, पूरी ब्रीड्स पढ़नी है, विदेशी खास करके जो आयरलैंड वगैरह की ब्रीड्स हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि पिग की ब्रीड्स कई बार पूछी गई। इसके अलावा पिग की बीमारी भी पूछ लेना है। इसके अलावा हर जानवर का मीट को एक अलग नाम दिया गया है। इनका जो मीट है हर जानवर का, उसके मीट को एक अलग नाम दिया गया है। तो हर जानवर के मीट का आपको नाम याद रखना है। जैसे काऊ है तो उसको बीफ बोलते हैं, मटन किसको बोलते हैं, चिकन किसको बोलते हैं, हर चीज अलग तरीके से याद रखनी है। आप इसको धर्म से उठ के सारी चीजों को छोड़ के पेपर के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें आपको ये नहीं देखना है कि किस चीज का क्या मतलब है क्या नहीं है, नहीं, अपन को सिर्फ पेपर से मतलब है। और कर्म ही सबसे बड़ा धर्म होता है। अब हमारा कर्म जहाँ पे इस टाइम पे है वो है हमारा पेपर अच्छे तरीके से पढ़ना, पेपर देना, उसके बाद रिजल्ट आता है वो भगवान के हाथ में है, वो हमारे हाथ में कभी भी नहीं होता। तो आप जितनी भी धर्म की ये सारी चीजें हैं वो अपनी पढ़ाई के बीच में नहीं लाना है। आपको पढ़ाई पूजा करनी है, बढ़िया घर पे ध्यान लगाना है। हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम वो काम कर नहीं रहे। जब एनिमल्स पढ़ेंगे तो हमको ये सारी चीजें पढ़नी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो हमारे काम में सिर्फ पढ़ना है, यही हमारा कर्म है, यही पूजा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये सारी चीजें ध्यान रख के अच्छे तरीके से पढ़ना है चीजों को। अब हम लगाएंगे 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, यहाँ आपको काफी अच्छा मजा आने वाला है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आया हूँ। जैसा पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सबसे अधिक दूध देने वाली विदेशी गाय कौन सी है ना। विच फॉरिजन काउ गिव द हाईएस्ट मिल्क। तो अगर इसमें HF है तो डाउट ही नहीं है कि HF के अलावा कोई और हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो HF यानी कि हिस्ट्रियन फिजिशियन, इसका फुल फॉर्म याद रखना और इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखना। इसको बोला जाता है HF। और पूछता है कि HF का पूरा नाम क्या है, तो हिस्ट्रियन फिजिशियन है। फिर पूछेगा आपसे ये कहाँ की है ना, तो ये हॉलैंड की है, ठीक है। इसके अलावा ये देखो जर्सी, ये जर्सी दिख रही है ना आपको, ये दुनिया में सबसे ज्यादा फैट वाला दूध देने वाली काऊ है। 7% फैट रहता है इसके मिल्क में ना। इसके अलावा साहिवाल, ये इंडिया की सबसे अच्छी काऊ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, FMD रोग किससे प्रभावित होता है, किसे प्रभावित करता है। विच एनिमल इज अफेक्ट बाय FMD। इनमें से कौन जो FMD है वो कौन से जानवर को जो है प्रभावित कर रहा होता है। तो इसका आंसर आना चाहिए C, यानी कि ऑल, जो खुरधारी होते हैं, जिनके नीचे खुर होते हैं। जैसे काऊ के नीचे पैर में देखोगे आप खुर है, बफेलो के में खुर है ना, बकरी के में खुर है। तो इन जितने भी खुर वाले जो होते हैं ना, यानी कि जो हुफ्ड एनिमल्स होते हैं, उनको ये इफेक्ट कर रहा होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका C, ठीक है ना। गर्भकाल अवधि गाय में कितनी होती है। व्हाट इज द गेस्टेशन पीरियड। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, तो याद रखिए आप, ये होता है आपका 280 दिन। कितना होता है, 280 दिन होता है। इसके बाद देखोगे आप तो रानीखेत रोग किससे संबंधित है, तो ये आपको पता है, मुर्गियों से संबंधित है और बहुत खतरनाक रोग है। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि इसको पढ़ना है भैया। रानीखेत किससे संबंधित है, ये मुर्गियों से संबंधित है और